हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स ब्राइट। आज का हमारा टॉपिक है मनी। मैथ सब्जेक्ट के अंदर ये चैप्टर आपका आता है। तो ये वाली वीडियो क्लास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों क्लास के बच्चे देख सकते हैं। बेसिक बेसिक जो उनको पढ़ाया जाता है, किस टाइप से वर्कशीट होती है, किस टाइप से स्कूल्स में एक्टिविटी कराई जाती है, घर में हम किस तरह से बच्चों को ये चैप्टर करा सकते हैं, तो वो सब इस वीडियो के अंदर कवर किया है मैंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ कीवर्ड्स है हमारे पास, ये बच्चों को पता होने चाहिए, जैसे कि रुपीज, नोट्स, वैल्यू, पैसे, कॉस्ट, अमाउंट, प्राइस, टोटल कॉस्ट, सिंबल ऑफ रूपी। ये हमें सिर्फ इंडिया का ही अभी देखना है, जैसे कि इंडिया में रुपीज का क्या सिंबल होता है, ये बच्चों को पता होना चाहिए, वही हम यूज करेंगे यहाँ पर। एंड कॉइन्स। तो ये सारे वर्ड्स बच्चों को इंट्रोड्यूस कराने हैं हमें कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है, रुपीज का क्या मीनिंग होता है, नोट्स किस तरह के होते हैं, कॉइन्स कैसे होते हैं, पैसे, कॉस्ट, प्राइस, ये सब हम अब इस वीडियो में देखेंगे। मनी के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पर जो हमें पता होने चाहिए। द नोट्स एंड कॉइन्स वी यूज आर कॉल्ड करेंसी। हर कंट्री की अपनी अलग अलग करेंसी होती है, तो वो बच्चों को पता होना चाहिए कि इंडिया की क्या करेंसी है, रुपीज। ऑल कॉइन्स हैव द शेप ऑफ सर्कल। हमारे इंडिया में जो भी कॉइन्स यूज होते हैं उनकी शेप सर्कुलर होती है, बट साइज उनके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अभी जब हम उनकी इमेज देखेंगे तो और भी ज्यादा क्लियर होगा। ऑल नोट्स आर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप। जितने भी नोट्स हैं हमारे, 10 रुपीज नोट, 20 रुपीज नोट, 50, 100, 500, 2000, वो सब रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, बट उनके साइज एंड कलर डिफरेंट होते हैं। वी राइट रुपीज, ये वाला जो है हमारा रुपीज का सिंबल है, ये आपको याद रखना है। और पी हम यूज करते हैं पैसे के लिए। अगर किसी क्वेश्चन में डिजिट्स के आगे पी लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि ये वाले जो हमारे डिजिट्स हैं ये पैसों के फॉर्म में लिखे हुए हैं। और 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पर ये आपको फॉर्मूला यूज करना होगा। फ्लिंडर ब्लैंक की फॉर्म में भी बच्चों से पूछ लिया जाता है 1 रुपीज इक्वल टू डैश पैसे, तो वहां पर आपको क्या लिखना है, 100 पैसे। सबसे पहले हम 1 रुपी कॉइन की बात करते हैं। सबसे पहले क्लास में बच्चों को 1 रुपी कॉइन दिखाया जाता है। घर पे भी सबसे पहले आप उनको एक 1 रुपीज का कॉइन दिखाइए और फिर उनको बताइए कि हमें इस टाइप से उसको लिखना है। लिखने का तरीका ये है, अगर आपके पास 2 कॉइन्स हैं 1 1 रुपीज के, तो हम उनको ऐड करेंगे तो 1 + 1 क्या होता है, 2। तो हमारे पास टोटल कितने रुपीज हो जाएंगे, यहाँ पर 2 रुपीज हो जाएंगे। और अगर हमारे पास 3 कॉइन्स हैं 1 1 रुपीज के, इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास 3 रुपीज हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास 4 कॉइन्स हैं तो 4 रुपीज, 5 कॉइन्स हैं तो 5 रुपीज। तो ऐसे 1 बाय 1 हम बच्चों को एक एक कॉइन देते जाएंगे। घर पे आप ये एक्टिविटी बहुत इजीली करा सकते हैं उनको। नेक्स्ट, काउंटिंग मनी। अब उनको प्लस का साइन ना लगा के सिर्फ यहाँ पर कॉइन्स दिए हुए हैं, कॉइन्स की इमेज दी हुई है, और ये बताना है उनको कि कितने रुपीज होते हैं टोटल। तो कितने कॉइन्स है 1 रुपीज के, 1 2 3 4। 1 रुपी का ऐड करना बहुत सिंपल है, तो 4 रुपीज हो गए। इसी तरह से यहाँ पर 8 कॉइन्स है तो हमारे 8 रुपीज हो गए। जब बच्चों को 1 रुपी का कॉइन का ऐड करना आ जाए, टोटल करना आ जाए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट 2 रुपीज के कॉइन पे जाएंगे। 2 रुपी का कॉइन इस तरह से दिखता है। आप बच्चों को भी बताएंगे यहाँ पर कि देखिए ये 2 लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये 2 रुपीज का कॉइन है, सर्कुलर शेप है इसकी। तो शेप, कलर और साइज ये सब बच्चों को ध्यान रखना है कि कितने रुपए का किस टाइप से होता है। तो 2 रुपीज का कॉइन हो गया। अगर आपको 2 + 2 बच्चों को जनरली फर्स्ट सेकंड क्लास में आ जाता है करना, 2 + 2 कितना हो गया, 4 रुपीज हो गया। अदरवाइज अगर अभी नहीं आया है तो आप ऐसे स्टिक्स के थ्रू उनको समझा सकते हैं। 1
2 3 4, इस तरह से आपके कितने रुपीज हो गए यहाँ पर 4 रुपीज हो गए। अगर आपके पास 3 कॉइन्स है तो 2 + 2 4, 4 + 2 6 रुपीज हो गए। इस तरह से एड ऑन करते जाना है, 4 कॉइन दीजिए, 5 कॉइन दीजिए उनको 2 रुपीज के। और अगर 2 का टेबल उनको लर्न है तो बहुत आसानी से वो बता सकते हैं कि जैसे अगर 5 कॉइन है 2 रुपीज के तो 2 × 5 करना है, 2 5 = 10, तो 10 रुपीज हो जाएंगे आपके। तो सेम काउंटिंग मनी जैसे हमने 1 रुपीज के टाइम पे करी थी, अगर 4 कॉइन्स है तो 2 4 = 8, 8 रुपीज हो जाएंगे। और यहाँ पे 8 कॉइन्स है तो 2 8 = 16, 16 रुपीज हो जाएंगे। यहाँ पर टोटल रुपीज बताने आपको, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। कई बार बच्चे क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कर देते हैं, वो सिर्फ 1 रुपी के केस में करेक्ट होता है और किसी भी केस में करेक्ट नहीं होता। तो उनको हमें ये बताना जरूरी है कि 2 + 2 करना है यहाँ पर, या फिर आप अगर 8 कॉइन्स हैं तो 2 × 8 भी कर सकते हैं। उनको अगर मल्टीप्लिकेशन आता है, टेबल लर्न है तो आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 5 रुपीज कॉइन। इसी तरह से हमें बच्चों को प्रैक्टिस करानी है कि अगर आपका ये 5 रुपीज का कॉइन है, 5 लिखा है, अगर 2 कॉइन होते हैं तो 10 रुपीज बन जाते हैं, 5 + 5 करते हैं तो, और 3 कॉइन है तो 15 रुपीज बनते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पर उनको एडिशन के फॉर्म में या फिर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हम उनको टोटल करना सिखाते हैं। नेक्स्ट आता है, इस तरह से वर्कशीट आती है बच्चों को दी जाती है क्लास में करने के लिए। तो यहाँ पर आप फर्स्ट बॉक्स में देख सकते हैं 2 कॉइन्स हैं तो 5 + 5 कर लीजिए या 5 × 2 कर लीजिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। हमारा आंसर क्या होगा 10 रुपीज। नेक्स्ट 4 कॉइन्स है तो कितना आंसर हो जाएगा 20 रुपीज। नेक्स्ट आपके पास 10 कॉइन्स है तो 50 रुपीज हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर नोट। तो यहाँ पर आपके पास देखिए सबसे पहले जो नोट दिया हुआ है ये 50 रुपीज का नोट दिया हुआ है, और ये भी 50 रुपीज का नोट है। तो 50 + 50 करना है, टोटल अमाउंट बताना है आपको। 50 एंड 50 कितना होगा, एडिशन करना अगर आता है बच्चों को यहाँ पर तो बहुत उनके लिए आसानी रहती है। तो यहाँ पे 0 एंड 5 एंड 5 10, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, टोटल 100 रुपीज हो जाएंगे हमारे। इसी तरह से अगर हम 50 का नोट है आपके पास और 20 रुपीज का नोट है तो आपके पास टोटल अमाउंट कितना होगा 70 रुपीज। 100 रुपीज नोट है, 20 रुपीज नोट है। तो रैंडमली आप बच्चों को ये करने के लिए घर पे दे सकते हैं या आप कॉपी पे भी बना सकते हैं। आप ये वाली वीडियो दिखा के उनको पूछ सकते हैं कि टोटल अमाउंट बताना है आपको कितना होगा। तो 100 + 20 करेंगे तो कितना होगा ₹120। इसी तरह से नोट एंड कॉइन का एडिशन करने के लिए आता है बच्चों को। 100 रुपीज कॉइन है यहाँ पर हमारे पास और यहाँ पर 5 रुपीज कॉइन्स है तो 100 हो गया, ये 100 रुपीज नोट है। और कॉइन्स को काउंट कर लेते हैं, 5 + 10 + 15 + 20, तो ये 20 रुपीज के कॉइन है। इनको अगर आप ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 120। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर ₹120। तो यहाँ पर क्या है, नोट एंड कॉइन दोनों को ऐड करने के लिए बोला गया है। और अब हमारा आता है, यहाँ पर भी ऐड करने के लिए बोला गया है सिंपल। अगर बच्चों को पहले सिंपल एडिशन करना आ जाता है तो उसके बाद फिर वो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोला जाता है, कुछ मैचिंग्स करने के लिए आ जाता है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आ जाता है कि आपको कॉइन्स दे दिए कि 20 रुपीज के कॉइन्स हैं आपके पास, 5 रुपी का एक कॉइन है तो आप टोटल अमाउंट बताइए कितना होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के लिए। तो उससे पहले जरूरी है कि सिंपल पहले उनको ये समझ में आना चाहिए जिस टाइप से मैंने यहाँ पे वर्कशीट बनाई हुई है। तो अगर उनको ये अच्छे समझ में आ जाएगी तो वर्ड प्रॉब्लम भी कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ इमेजेस दी हुई हैं। यहाँ पर आपको पेंसिल के रेट दिए हुए हैं 10, तो पेंसिल के रेट लिख लेते हैं। यहाँ पर 10 रुपीज हैं। इरेजर के 5 रुपीज हैं, जहां जहां पर इरेजर है वहां पर 5 लिख लेते हैं, 5 रुपीज की है। और बुक के रेट है 15 रुपीज। यहाँ पर आपके पास एक बुक दी हुई है, ये 15 रुपीज की है। और शार्पनर के रेट है 6 रुपीज। तो आपको टोटल अमाउंट बताना है कि कितना होगा। तो फर्स्ट यहाँ पर इरेजर प्लस पेंसिल यानी 10 + 5 करेंगे तो कितने रुपीज हो जाएंगे आपके पास
15 रुपीज यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बुक एंड इरेजर के एडिशन करना है, यहाँ पर इनका टोटल अमाउंट बताना है। 15 + 5 रुपीज कितना हो जाएगा 20। तो इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ बच्चों को एडिशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, जब भी वो आंसर सही कर पाएंगे। नेक्स्ट शार्पनर एंड इरेजर 6 + 5 = 11 रुपीज। तो ये हम इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस और भी ज्यादा करा सकते हैं घर पे। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब रुपीज और पैसे भी आते हैं बच्चों को। पॉइंट के बाद जो भी लिखा रहता है राइट हैंड पे वो पैसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 75 रुपीज एंड 57 पैसे लिखा हुआ है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है 57 रुपीज, तो 57 रुपीज हमारे पास बी में है और सी में है, यानी फर्स्ट आंसर तो हमारा नहीं है करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर 75 है। एंड 75 पैसे, 75 पैसे हमारे यहाँ पर है, यहाँ पर 57 पैसे हैं, तो ये हमारा आंसर रॉन्ग हो गया। बी आंसर हमारा करेक्ट हो गया, उसे फिल इन द ब्लैंक्स में हम फिल कर देंगे। 215 रुपीज, 215 हमारे पास बी में है एंड सी में है। ये हमारा ए में 251 है, तो ये तो करेक्ट नहीं है। एंड 50 पैसे, 50 पैसे हमारा किस में है, सी में, तो हमारा ये करेक्ट हो गया। बी हमारा रॉन्ग हो गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 79 रुपीज एंड 5 पैसे, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो पॉइंट के बाद जो भी हमारे पास जो भी अमाउंट होता है वो पैसे की फॉर्म में होता है, और जो पहले लिखा होता है वो रुपीज होते हैं। एक्सप्रेस रुपीज 87.75 इन वर्ड्स। अब जैसे पहले हमने करा था वर्ड्स को डिजिट्स में देखना था, अब यहाँ पे डिजिट्स दी हुई हैं हमारे पास, उनको हमें वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है। ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, तो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 87 रुपीज एंड 75 पैसे, ए ऑप्शन इज करेक्ट। एक्सप्रेस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस 125 रुपीज, 125 बी और सी में है एंड 5 पैसे, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। कन्वर्ट रुपीज 24.75 इंटू पैसे। रुपीज में आपको टोटल अमाउंट दिया हुआ है, अब इनमें से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है पैसे में करने के लिए। तो मैं इसका मेथड आपको बता देती हूँ, सारे क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होंगे जो भी रुपीज से पैसे में कन्वर्ट करने के लिए आएंगे। तो 24 रुपीज, तो सबसे पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, 1 रुपीज में हमारे कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। अब आपके पास कितने रुपीज है, 24 रुपीज है। जितने भी रुपीज होंगे उनको हमें पैसे में कन्वर्ट करना है। 24 रुपीज को जब हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करनी है। जब 24 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 पैसे, तो रुपीज हमारे पैसे में कन्वर्ट हो गए। अभी सिर्फ हमारे 24 रुपीज कन्वर्ट हुए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 रुपीज प्लस 75 पैसे, हम इसको स्प्लिट कर देंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। और रुपीज 24 को हम क्या लिखेंगे, 2400 पैसे प्लस 75 पैसे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2475 पैसे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। सारा मेथड यही है, इस तरह से आप बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं, जैसे कि 42 रुपीज 25 पैसे को कन्वर्ट करिए। जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बता सकते हैं कि पैसों में अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, इफ यू वांट टू बाय पेंसिल रुपीज 18 रुपीज की आपको कोई पेंसिल खरीदनी है और आपके पास एक 10 रुपए का नोट है और सिर्फ 1 रुपीज के कॉइन है, तो आप उसको किस तरह से पे करेंगे। तो 18 को हमारे पास सबसे पहले तो एक 10 रुपीज का नोट है, 10 रुपीज लिख लेते हैं। अब उसके बाद हमें कितने और रुपीज की जरूरत पड़ेगी, 8 रुपीज की और जरूरत पड़ेगी, बट हमारे पास सिर्फ 1 रुपीज के कॉइन है, तो हमें 1 करके इनको ऐड करना होगा 8 टाइम्स। तो ये हमारे 10 रुपीज के नोट हो गए और ये हमारे 8 रुपीज हो गए, टोटल 18 रुपीज हम पे कर देंगे। नेक्स्ट आता है, हाउ मेनी नोट्स एंड कॉइन्स डू यू नीड टू गिव 135 रुपीज। अब आपको किसी को 135 रुपीज देने हैं, तो आप उसको किस तरह से नोट देंगे और किस तरह से कॉइन्स देंगे, ये आपको बताना है। ये
एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, एक एग्जाम्पल और बताऊंगी कि किस तरह से बना सकते हैं। तो एक आपके यहाँ पे बता देती हूँ पहले मैं। 135 को हम किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। 100 रुपीज का नोट हो गया, 30 रुपीज के लिए हम 10 रुपीज के नोट लेंगे और 5 रुपीज के कॉइन ले लेंगे, 1 के कॉइन ले लेंगे। और हम किस तरह से कर सकते हैं, एक हम 100 रुपीज का नोट ले सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं 20 रुपीज का नोट ले सकते हैं, और उसके साथ एक हम 10 रुपीज का नोट ले सकते हैं और 5 रुपीज का कॉइन ले सकते हैं। ठीक है, तो आप और किस तरह से कर सकते हैं। 5 के लिए आप ऐसे कर सकते हैं 2 + 2 + 1, इस तरह से 2 रुपीज के 2 कॉइन ले सकते हैं, 1 रुपीज का एक कॉइन ले सकते हैं। तो इस तरह से जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसी मेथड से वही अप्लाई करें। आप इसको और भी तरह से अप्लाई कर सकते हैं कि हम 5 रुपीज का कॉइन ले सकते हैं, हम 2 रुपीज का कॉइन ले सकते हैं, बट एडिशन आपका 135 के इक्वल ही आना चाहिए। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर ही बताया है, जो 135 को हम कैसे लिख सकते हैं। 100 + 20 रुपीज का एक नोट ले लिया, एक 10 रुपीज का नोट ले लिया, 2 रुपीज के कॉइन ले लिया और 1 रुपीज के कॉइन ले लिए। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि आपको सिर्फ 1 रुपीज का ही कॉइन लेना है या फिर 10 रुपीज के ही नोट लेना है। जब क्वेश्चन में मेंशन होता है उस केस में हमें ऐसा करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ द गिवन आइटम। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में लिस्ट दी हुई है आइटम्स की, रुपीज एंड पैसे लिखे हुए हैं, टोटल अमाउंट आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो सिंपल हमें एडिशन करना है। पैसों का एडिशन तो यहाँ पर 0 0 ही है, और रुपीज का एडिशन हमें करना है तो कितना आएगा, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 5 + 12 21। ठीक है, तो 21 रुपीज हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरह से आइटम्स दिए हुए हैं, इनको ऐड करना है। सबसे पहले हम पैसों को ऐड करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो 5 5 6 7 75 पैसे हो गया। रुपीज को करना है 5 5 10 7 17, 1 कैरी आएगा यहाँ पर, 4 + 1 5, तो 57 रुपीज एंड 75 पैसे। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। ये एक ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी है, अगर आपको स्कूल में कराई जाती है या आपका मन है कि हाँ हम ये एक्टिविटी करें, तो आप ये बच्चों को करा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है हाउ मैनी 10 पैसे कॉइन्स आर देयर इन 1 रुपीज। 1 रुपीज में आपके कितने 10 पैसे के कॉइन होंगे। तो इसका आंसर है 10 कॉइन्स। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी करने हमें। 25 पैसे के कितने कॉइन्स होने चाहिए कि 1 रुपीज बने, तो उसके हमारे पास 4 कॉइन्स होने चाहिए। 25 + 25 + 25 + 25 करेंगे तो 100 पैसे बनेंगे, और 100 पैसे से हमारे कितना 1 रुपीज बनेगा। तो इस तरह से 4 कॉइन्स। तो ये एक्टिविटी आप करके देखिए, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।